गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से वधुओं के साथ में। और श्री कनक बिहारी जी की बात ही क्या, बलदेव पुजारी जी पूजा कर रहे थे। एक दिन स्वप्न हुआ चैत्र रामनवमी के दिन कि देखो तुम सरजू के किनारे चले जाओ। बलदेव जी ने कहा हमें तो अभी पूजा करने का समय है और आप ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। तब तो भोग उस तरह से नहीं बनता था, पुजारी जी के देखरेख में भोग बनता। पुजारी जी बुजुर्ग हो गए थे, 70 वर्ष के, भोग बना रहे थे और भोग बना रहे थे, लेकिन भोग बना के सोए। सवेरे कहे फिर भोग लग बनाएंगे, फिर ठाकुर जी को भोग राग लगाएंगे। भोग बना के सोए थे, स्वप्न हुआ तुम चले जाओ, सरजू के तीर चले जाओ और आना नहीं, 3 दिन मत आना। सो ठाकुर जी की आज्ञा मान करके दूसरे पुजारी को कह दिए और चले गए। वो पुजारी भी भोग लगा के बंद कर दिया। सो इतनी जोर से आवाज आई मंदिर से, सिलेंडर फटा और कुछ नहीं हुआ। फिर आए तो पता चला सिलेंडर फट गया उसमें जो है कमरे में जहां भोग बनता था। सो आए, किशोरी जी को देख के रोने लगे, मैया आप इतनी कृपाल सागर हो, सिलेंडर फटने वाला था, मुझे पहले बता दिया आपने कि जाओ सरजू के तीर रहना, बताया नहीं किस लिए। और फिर स्वप्न हुआ कि बलदेव जी आपकी आयु पूर्ण हो गई थी, मैंने रोक दिया है, अब जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया है। और दर्शन किया, कहे अब दर्शन करना मेरा। तो वैशाख शुक्ल नवमी जिस दिन श्री किशोरी अम्बा का जन्मोत्सव है, वैशाख शुक्ल नवमी के दिन बलदेव पुजारी जी ने दर्शन किया है। शतायु रहे, काफी दिनों तक जीवित रहे। आज भी उनके बच्चे हैं, सब देख रहे हैं। बड़ी अन्नपूर्णा रसोई की माता की रसोई, किसके नाम से उनके वहां सुंदर भंडारा भी चलता है। बोलो जय सिया राम। प्रत्यक्ष कई घटना है महाराज कनक बिहारी जी तो, इसलिए संत गाते हैं कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे बड़े रहो। यहां तो राजा राम बन के बैठे हैं ना, और वहां तो राम जन्मभूमि में, बोले राम जन्मभूमि में तो भगवान प्रकट भय हैं, मां की गोदी में प्रकट भय। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से, सुंदर बधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मणि उर गोई, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। जब अरुण चूड़ ने आवाज किया, अरुण चूड़ किसे कहते हैं? मुर्गे को। बोलो जय सिया राम। जब मुर्गे ने आवाज दिया, बाग दिया, तो ठाकुर जी जगे। बंदी मांग दही गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए, भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरस रजाय सुपाए। विश्वामित्र जी ने अब चलने की बात कही है, तो राम जी ने कहा ठाकुर जी कृपा करें गुरुदेव और दिन रुके ना। एक बार विश्वामित्र जी आए थे तो वैभव चला गया था, अयोध्या का वैभव शून्य हो गई थी अयोध्या। आज आए हैं तो वैभव को 4 गुना बढ़ा दिया, 4 चांद लगा दिया है। सो कहते हैं प्रभु आप और दिन कुछ दिन रुकिए ना गुरुजी, कुछ दिन और रुकिए ना। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम प्रेम बस विनय बस कहि। राम सप्रेम विनय बस कहि। क्या कहते हैं कि दिन दिन सय गुण भूपति भयउ, देखि सराह महामुनि राव। 100 गुना दिन दूना रात चौगुना अयोध्या की सुख संपत्ति बढ़ रही है। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुर गाद सुन कथा बखानी। यहां कथाएं सुनाने लगते हैं कि कुछ दिन और रुक जाइए। गादी सोन विश्वामित्र जी चले हैं, प्रणाम किया है। प्रभु ही विवाह जस भयउ उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहिना। भगवान का विवाह जिस प्रकार से हुआ है, स्वयं सहस्त्र फणों से भगवान शेष भी अपने मुख से 1000 फणों से गाएं तो भी गा नहीं सकते, इतना सुंदर दिव्य विवाह हुआ। निज गिरा पावन, बाबा कहते हैं हम आप सब सुनने कहने वाले अपनी गिरा को, अपने कानों को पावन कर लेते हैं।
निज गिरा पावन करनि कारण, राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार, भावित पार कवि कौरेयो उपवीत व्यारो चाह मंगल, सुनि जे सादर गाय, वैदेही राम प्रसाद ते जनु सर्वदा सुख पावई, वैदेही राम प्रसाद ते जनु सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई। इस राम विवाह की फलश्रुति है जो इसे प्रेम पूर्वक गाता है, कहता है। गोस्वामी जी कहते हैं क्या, ये स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावन। संपूर्ण ब्रह्मांड के सुख और ऐश्वर्य उसके पीछे दौड़ेंगे और वो समस्त सुखों को भोग करके ठाकुर जी के श्रीधाम को प्राप्त होगा। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, केवल गाने वाले नहीं, सुनने वाले भी। तीन्ह कहूं सदा उछाल, मंगलायतन राम जस। उनके यहाँ नित्य उत्सव होगा, उनका कल्याण होगा। ये भगवान राम की कथा का प्रभाव है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से कथा बाल कांड की विश्राम लेती, अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री अयोध्या कांड में कथा प्रवेश करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्लोक में 3 श्लोकों में वंदना की है। भगवान की अयोध्या कांड में 3 श्लोकों में वंदना क्यों की है? बोले 3 ही ताप जीव को सताते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 3 ही ताप हैं। मानो 3 श्लोकों में वंदना करके तापत्रय मोचन भगवान की वंदना की है। भगवान आदि, मध्य और अंत तीनों सत्य है। जो था, है और रहेगा वही सत्य। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या। हम आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी की गौरव गाथा कथा आज भी है, कल भी रहेगी। डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई ये नहीं पूछता है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, भैया दवाई दे दिया है डॉक्टर साहब ने, क्या होगा? डॉक्टर साहब ने दवाई दे दिया तो डॉक्टर साहब से नहीं पूछते हैं कि भैया ये खाएं कि ना खाएं। डॉक्टर कह दिया इसको सुबह खाइएगा गर्म पानी से, इसको शाम को खाइएगा। कोई ये कहता है नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या आपने दवाई दे दी, ऐसा कोई कहता है? नहीं, डॉक्टर नाराज होगा, दवाई नहीं देगा। हमारे डर के खाते हैं। क्यों? किस पे विश्वास करके? डॉक्टर पे विश्वास कर। डॉक्टर साहब MBBS हैं, इन्होंने पढ़ाई की है, ये जानते हैं उस चीज को, इसलिए उनके विश्वास पे दवाई खाते हैं और हमारा रोग ठीक हो जाता है। और ये जो संत जन हैं, ये जो भगवत जन हैं, इनके बताए हुए मार्ग पे चलने से हमारा भवरोग दूर हो जाता है। ये सत्य। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लेकिन हम लोग इतने प्रपंची हैं
कि दवाई डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, डॉक्टर साहब खाएं ना खाएं, ज्यादा पूछोगे तो फिर डॉक्टर दवाई नहीं दे। कहां से बनी, अच्छा क्यों बनी है, इसका क्या रिएक्शन है, इसका क्या एक्शन है, डॉक्टर कहेगा भैया जाओ तुम दवाई खाओ, मत हो मत खाओ। हमने तो कही है ये खाओगे तो ठीक होगा, वैद्य जी ने दवा दी है तो ठीक होगा। तो वैद्य के विश्वास पे आप दवा खाते हैं, सामान्य भौतिकी दवा तो आपके शरीर के रोग को ठीक करती है। और सोचिए जो ठाकुर जी के जन हैं, उनके कहने पे अगर राम नाम कंठ में धारण करेंगे तो आपका भव रोग नहीं सारे रोग दूर हो जाएंगे। बोलो जय जय। ये विश्वास, बस विश्वास रखिए, ये विश्वास ही तो शिव है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा पूर्वक आप कथा सुन रहे हैं तो हम विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि आपका कल्याण होगा होगा होगा, इसमें कहीं भी संशय नहीं है, होना ही है, इसीलिए ये हो रहा है। अगर वो ना होना होता तो ये ना होता, वो होना है इसलिए ये भी हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए 3 श्लोकों में वंदना की। तापत्रय मोचन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पुलिन गौरव गाथा में प्रवेश करके कहते हैं क्या, सर्वप्रथम भगवान शंकर की वंदना की है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यानराग सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। भगवान शंकर की वंदना की है जिनके वाम भाग में भूधर सुता भगवती मां परांबा पार्वती विराजमान हैं, उनकी वंदना की। देवा पगा मस्तके देव नदी सुरसरी मां गंगा जिनके जटाओं में शोभायमान हो रही हैं। बाले भाल विधुर गले मानो बाल चंद्रमा जिनके माथे पे शोभायमान हो रहा, द्वितीया का चांद जिनके माथे पे शोभायमान हो रहा है, और गरल यानी सर्पों की माला जिन्होंने कंठ में धारण किया है। सोयम भूत विभूषण सुरवरः, जो देवाधिदेव हैं महादेव हैं, ऐसे महादेव सरकार के श्री पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। बोल भोलेनाथ की जय हो। भवानी शंकर की वंदना की है। और फिर प्रसन्नतां यान गताभिषेकम् तथा नमं वनवास दुःखतः प्रसन्नतां यान गताभिषेकम् तथा नमं वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। फिर वंदना की है प्रसन्नताम यान गताभिषेकम, जो नित्य प्रसन्न रहते हैं, हर समय हर क्षण आनंद में रहते हैं, ऐसे परमानंद कंद भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम किया है। यान गताभिषेकम, जिनका अभिषेक होने वाला है, और अभिषेक होने वाले से राजा राजपद पाने वाले से पहले ही उन्हें वनवास मिल गया है, लेकिन उसका दुख नहीं है। यान गताभिषेकम तथा न ममले वनवास दुखतः, जिनके मन में वनवास का दुख नहीं है। मुखाम्बुजश्री, जिनके मुख पे सदैव श्री जी की कृपा देदीप्यमान चलकती रहती। श्री जी जिनके मुख को देख के प्रसन्न रहती। बोलो जय सिया राम। गताभिषेकस् रघुनंदनस्य में सदास्तु मंजुल मंगल प्रदा, ऐसे रघुनंदन हमारा मंजुल मंजुल मंगल करते रहे, ऐसी भावना किया है। और अंत में तीसरे श्लोक में तो पूरी रामायण का सार ही रख दिया। बोलो जय सिया राम। जिसको रामायण न कह पाए पूरी, मान लीजिए आप नित्य पाठ करते हो, न कर पाए पाठ,
तो पूरी रामायण का फल एक श्लोक में बोलो जय सिया राम। क्या? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान ने लीला की है कितनी? बोले सबसे पहले तो बाल लीला की है। और बच्चे का स्वरूप कैसा होता है? नीलांबुजक, नील अंबुज के समान, कोमल कमल के समान होता है, इसलिए नीलांबुज करके बाल लीला को प्रणाम किया। नीलांबुजक श्यामल कोमलांगम। और फिर विवाह लीला किया है भगवान ने, सीता समारोपित वाम भाग। सीता जी वाम भाग में आई विवाह लीला में। और पाणौ महासायक चारु चाप, हाथ में धनुष बाण लिया है वीर, प्रण लिया है कि अब मैं राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। ये रण लीला किया है भगवान ने। अयोध्या कांड से आगे रण लीला है। और नमामि रामम रघुवंशनाथम, और रघुवंश के नाथ हुए हैं, माने बिहार लीला भगवान ने किया है, शासन किया है। सीताराम अवध राजधानी, महाराज राम जी बैठे हैं राजा, राम जी राजा बने हैं तो सब चकाचक। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब के सुंदर दिव्य हैं। और वहां काल भी बिना ठाकुर जी के आज्ञा के प्रवेश नहीं करता। श्री अयोध्या धाम, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। और इस प्रकार से वंदना की है भगवान की 4 लीला, बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और बिहार लीला। ये 4 लीला पूरे मानस में है। मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों लीलाओं का दर्शन करते हुए 4 खंडों में, 4 भागों में इस श्लोक को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और हमें आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाला ये कांड है, इसलिए इसको 4 श्लोक 4 भागों में कहा। और प्रणाम किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री चरण, गुरु चरणों के रज को पुनः प्रणाम किया है और गुरु जी से प्रार्थना किया। बरनौ रघुबर विमल यश, भगवान के विमल यश को गान करने, इससे पूर्व राम जी को प्रणाम किया है। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, इधर महाराज दशरथ अपने राज प्रासाद में बैठे हैं। राज प्रासाद में बैठ करके एक दिन की घटना है कि सब मंत्रियों से पूछा है कि देखो एक बात पूछना चाहते हैं, क्या? कि हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो शीशा मंगाया गया। राजा ने दरबार में शीशा देखा है। शीशा देखा है, शीशा देखने का मतलब अपने आत्मा से अपने आप का अनुमूलन किया है, मूल्यांकन किया है कि देखो 4 पन तो बीत गए, 4 पन तो चौथा पन चल रहा है, 3 पन बीत गए, चौथा पन चल रहा है। अब अगर हम राजा ही बने रहेंगे तो हमारा वंश जो आगे परंपरा कैसे चलेगी? सो राजा हाथ में मुकुर लिए हैं। यहाँ जब से भगवान राम आए हैं तब से जरूर मंगल हो रहा। इस चौपाई को भी रोज संपुट लगा के गाने से घर में मंगल ही मंगल होता है। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, 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 मंगल मोद बधाए, मंगल मोद बधाए। यहाँ मंगल हो रहा है और यहाँ राजा ने शीशा मंगाया है। भुवन 4 दिस भूधुर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। ज्यादा सुख जब जीवन में आ जाए तो सावधान हो जाओ, बोलो जय सिया राम। जब ज्यादा सुख आने लग जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सुख दुखे समय कृत्वा, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। न सुख अस्थाई है न दुख अस्थाई है।
लेकिन अस्थाई क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। महाराज राम जी का जो दास होता वही सुखी होता, बाकी तो सुख है नहीं। लोग कहते हैं वो बड़े सुखी हैं, वो बड़े सुखी हैं। अच्छा बताओ, रावण से ज्यादा सुखी हम लोग हो सकते हैं क्या? बताइए, रावण से सुखी ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। अरे महाराज, दिक्पाल, याम, वरुण, कुबेर, स्वयं काल भी जिनके चरणों को नित्य दबाता हो, ऐसा रावण है। रावयत जीवानाम रावण है, जो रुलाए वही रावण है। आज बीच बीच में फेसबुक पे रावण की भी प्रशंसा। रावण कोई सामान्य नहीं है, रावण जय विजय ही तो है। फेसबुक पे लोग रावण की प्रशंसा करने लगे हैं। अब उनको ये नहीं मालूम है, रावण की प्रशंसा तो कर रहे हो, राम की प्रशंसा, रावण की प्रशंसा राम की प्रशंसा से जुड़ी है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। रावण एक पात्र है भगवान की लीला का। रणभूमि में रावण खड़ा है, रणांगण में भगवान श्री राम खड़े हैं। एक धर्म रथ पर है, एक अधर्म के पथ पर है। आगे दर्शन करेंगे हम लोग। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार से हम आपको समझना चाहिए कि ठाकुर जी की कृपा कभी भी हो सकती है। ठाकुर जी की कृपा कभी भी हो सकती है। हम आपको ये जान लेना चाहिए, हमारा मन तब पावन होगा जब ठाकुर जी कृपा करेंगे, नहीं तो पावन वावन होने वाला नहीं। रावण 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 10 सिर है, 20 भुजा है, सब कुछ है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, जानता भी सब कुछ है, लेकिन भगवान से बैर किया है, इसलिए उसको बैर भगवान से भगवान ने उबारा है। और जितने भक्त हैं वो भगवान से प्रेम से ठाकुर जी की भजन करते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन करते हैं, धाम का दर्शन करते हैं, ताली बजा बजा के राम कथा में गाते, नाचते, झूमते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा मिलती। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत प्रसंग है, आगे विशाल है। गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभाय राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राय सुभाय मुकुर करलीनी, राय सुभाय मुकुर करलीनी, बदन बिलोक मुकुट समकीनी, बदन बिलोकी मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, जीवन जीवन मनहु जरठ पन अस उपदेसा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा, नृप जुबराज राम कहूँ देहु, नृप जुबराज राम कहूँ देहु, नृप जुबराज। मन में दशरथ जी ने विचार किया है, राम कहूँ देहु, नृप जुबराज राम कहूँ देहु, नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, लाहो किन ले लाहु किन लेहु। एक बार महाराज दशरथ जी ने अपने शीशे को देखा और निज मन मुकुर, अपने मन रूपी मुकुर को ही तो साफ करना है हम लोगों को। मन को जो साफ कर लेगा, वो मन को साफ करने का शीशे को साफ कैसे किया जाता है? लालटेन का शीशा है तो धुलने से नहीं साफ होता, बोले राखी लगाओ और अच्छे से रगड़ दो तो साफ हो जाता। क्यों? उसी तरह से जिस तरह से शीशा साफ करने के लिए राख की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे ही हमारे आपके मन को साफ करने के लिए निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज से हमारे आपके भीतर जो मैली आंखें हैं उनको साफ कर दिया जाएगा तो सब कुछ, आंखों का शीशा साफ हुआ,
सो सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा, और नहीं तो मोतियाबिंद बनाए तो बैठे ही हैं। बोलो जय सिया राम। इस मोतियाबिंद को, जन्म मरण के मोतियाबिंद को, इस माया के विकट जाल को देखने के लिए आपको गुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। तो आज मानो गुरुदेव की कृपा से उन्होंने मुकुट को सम किया है, देखा शीशा देखा, कानों के पास बाल सफेद हो गए, समझ गए अब तो बुढ़ापा आ रहा है तो सावधान हो जाए। तो क्यों ना मंत्रियों से पूछा, सभासदों से पूछा, सुमंत आदि से पूछा कि राम को अगर युवराज बना दें तो कितना अच्छा रहेगा। सब ने कहा यह विचार उर आन निप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाय। गुरु जी के पास चले गए, बोले प्रभु देखो जीवन में जब प्रसन्नता आए, जीवन में जब विपत्ति आए तो गुरु के पास जाओ। बोलो जय सिया राम। गुरु जी के पास जाओगे तो हंसी नहीं होगी, दुनिया के पास जाओगे तो अपनी पोल पट्टी बताओगे तो दुनिया कभी न कभी ताना मारेगी, हंसी होगी। गुरु जी से बताया तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जो सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर देता है, सर माथे पे रखता है, सर पैर उन पे रखता है, उनके अपना माथा गुरु जी के अपने बड़ों जनों के चरणों में झुकाता है, गोस्वामी जी कहते हैं ते जनु सकल विभव बस करहि, वो संपूर्ण संसार के वैभव को अपने वश में कर लेते हैं। बोलो जय सिया राम। सबसे बड़ा मोहनी मंत्र है, इस पाठ को करने से आपका प्रकाश यश फैलने लगेगा। बोलो जय सिया राम।